अस्सलाम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जाहिद चीमा एम के प्रेपरेशन के यूट्यूब चैनल बेटे आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी ये एक पूरी सीरीज़ है 9th 10th एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 केमिस्ट्री की, जिसका जो मेन कंसर्न ये है कि हमारी जो टीचिंग जॉब्स आती हैं, चाहे वो स्कूल साइड पे हों, चाहे वो कॉलेज सेक्टर पे हों, चाहे वन पेपर हो, या ऐसे स्टूडेंट जो वैसे ही 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट या सेकंड स्टूडेंट्स हैं, एंड दे वांट गाइडेंस कि उनको ऑनलाइन जो एक प्रॉपर गाइडेंस मिले कि हाउ दे कैन लर्न अबाउट सम टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उसकी ये बेटे हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसको हमने कोशिश की है कि हम पूरे जो आपकी 9th 10th फर्स्ट या सेकंड जो सिलेबस है, हम उसको एम के प्रेपरेशन यूट्यूब बेटे अपलोड कर दें, क्योंकि इसका सोल पर्पज़ ये है बच्चों की हेल्प करना। हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं किसकी, ऑनलाइन प्रेपरेशन की, उसमें टीचिंग जॉब हैं, इवन लेक्चरशिप जॉब्स हैं। हमारी ये उधर भी हेल्प करेगी, और हमारे जो स्टूडेंट जो एज सच वैसे एफएससी स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, उनको एक लर्निंग चाहिए, एक सिंपल वे चाहिए, तो हम बेटे वो क्या करेंगे, हम उसको एज सच यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हमारा यूट्यूब चैनल बड़ा मशहूर चैनल है एम के प्रेपरेशन, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसमें आप हर तरह के बेटे हमारे वीडियोस हैं, चाहे वो फिजिक्स के हवाले से हैं, बायोलॉजी के हवाले से हैं, केमिस्ट्री के हवाले से हैं, देन हमारे पास इवन उर्दू वगैरह भी है, पेडागोजी है, इस्लामिक पोर्शन है, सारा कुछ बेटे उसमें शामिल हमारे पास है। ठीक है, तो हमने चैप्टर जो अपना 1 शुरू किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, उसका मैं 2 जो है वो एज सच वीडियो बनाने की कोशिश की है। अब दूसरी हमारी वीडियो ये है जो उसको आधा पोर्शन डील कर रही है। तो इसमें देखिएगा हमारा अब जो टर्म वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। आप अक्सर वर्ड यूज बड़े सुनते होते हैं, क्या बोला, एएमयू। तो एएमयू स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, पहली बात तो ये आ गई। और रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है, रिलेटिव मतलब होता है मुकाबला करना किसी ऐसी चीज को, कोई ऐसी जो हमारे पास आप कंपेयर करके कुछ चीज निकालना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये कि हमारे ये ऐसी एटॉमिक मास होगी जो आपने किसी कंपेयर करनी होगी, और वो कंपेयर के हमारे पास कौन एलिमेंट है, कार्बन। किसी जमाने में कंपेयर करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी हमने यूज किया, हाइड्रोजन भी यूज किया, लेकिन दोनों कुछ मसाइल थे, इसलिए फिर हमने बाद में फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए वो यूज द ओनली एलिमेंट दैट वाज द कार्बन। तब देखिएगा हमारा एटॉमिक मास क्या है, इट इज मैयर द एटॉमिक मास इन ग्राम और किलोग्राम, इट इज वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एटॉमिक मास है छोटा होता है। हमारी कुछ बुक्स कहती हैं 10⁻⁻27 से लेके 10⁻⁻24 केजी तक इसका मास आता है एटम का। ठीक है, हमारी ये बुक कह रही है 10⁻24 10⁻22 ग्राम तक है। अब ये इतनी छोटी यूनिट का जो मेजर करना बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब ये कि आप जब इतनी छोटी यूनिट को मेजर नहीं कर पाते, छोटी अमाउंट को मेजर नहीं कर पाते, तो हमारा उसका सिंपल हल क्या कि हम क्या करें, उसको कंपैरिजन कर लें। जब कंपैरिजन करेंगे तो कहते हैं मैस ऑफ स्टैंडर्ड एटम। अब जो मैस स्टैंडर्ड एटम हमारे पास कौन था, वो कार्बन था। तो ये देखिए मैंने क्या वर्ड कहा था, कार्बन 12 है। तो हम कहते हैं जी आप क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे, बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ दैट एटम विद 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। हमारा जो, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। हम किस कार्बन की बात करें, कार्बन 12 की बात करेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, आपका जो एटम है उसका मास कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हमारे पास मास का नाम क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ 1/12। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1/12। यहां एग्जाम में एमसीक्यू आता होता है कि अक्सर कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां लिखा होगा 1 मास ऑफ द कार्बन 12, 10 मास ऑफ द कार्बन 12। आपने बेटे किसको फोकस करना है, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आपने फोकस करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी हुई है। तो एटम कार्बन 12 हमारे पास 12 यूनिट्स है। अगर हम इसमें कहते हैं 1/12 तो क्या होगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12 का हमारा 1 यूनिट आ जाएगा। अब इसमें देखिएगा आपने क्या, फिर देखिएगा आपने बेटे क्या याद रखना है, हमारे पास आप कंपेयर करें, किसे कंपेयर कर रहे हैं, अपने जिस एटम का मास मालूम करना चाहते हैं उसका बेटे मास किससे कंपेयर करना है, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 से कंपेयर करना है। जब कंपेयर कर हमारे पास ऑक्सीजन का मास का 16 के करीब आ जाएगा, एच का मास 1 आ जाएगा, हमारा जो मैग्नीशियम का मास 24 आ जाएगा।
तो वो हमारे पास वो जो 24 है, जो हमारा ऑक्सीजन है 15.998 जो है, H का हमारा 1 जो है बेटे कैसे आया है, ड्यू टू कंपैरिजन विद द कार्बन 12 आया है। अब देखिए बेटे हमारे पास ये है कार्बन 12 जो हमारा स्टैंडर्ड है, उससे कम है तो क्या है, H1 है तो उससे कम आ गया कंपेयर करके, ज्यादा हमारा O आ गया, उससे आगे चला गया, मरीज उससे आगे चला गया। तो हमारे पास ये AMU क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट, जो क्या कर रहा है, उस एटॉमिक मैस जो हमें रिलेटिव एटॉमिक मैस जो निकाल रहा है उसकी यूनिट का नाम AMU है। अब देखिए एटॉमिक स्केल शोइंग द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ सम एलिमेंट्स एंड दैट ऑफ द स्टैंडर्ड एटम ऑफ द कार्बन 12। अब AMU क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट AMU इज द मैस ऑफ 1/12 ऑफ द एन एटम ऑफ कार्बन 12। बस जहां भी आप लिखेंगे भाई हम कहेंगे क्या भला, हमारा ऑक्सीजन का मैस क्या है 16 AMU। उसका मतलब क्या होगा, AMU असल में जो AMU क्या कह रहा है कि हमारा जो 16 जो आपका मैस ड्राइव किया गया है किसका, हमारे जो ऑक्सीजन का, वो असल में किससे जो है ड्राइव किया गया है, बाय कंपेयरिंग 1/12 मैस ऑफ द कार्बन 12 से कंपेयर किया गया है। तो ये हमारा AMU का नाम है। अब यहां देखिए बेटे कुछ हमारे मैस लिखे हुए हैं, इनको ऐसा याद करना है। जैसे हाइड्रोजन का मैस आपने पढ़ा है 1 है, ऑक्सीजन का मैस हमारे पास 15.8994 AMU है, ऑलमोस्ट 16 के बराबर है, ठीक है। सोडियम हमारा मैस है वो वही तो देखिए ना, राउंड ऑफ करेंगे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारा 9897 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम आ गया 24.3, हम 24 ही कहते हैं। सिल्वर 107 तो हम इसको 108 कंसिडर करते हैं। अब बेटे बात आ गई एवरेज एटॉमिक मैस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बात ये है स्टूडेंट्स, हमारे कुछ जो एलिमेंट्स हैं 3-4 एलिमेंट के अलावा, जैसे कौन है, गोल्ड है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, आर्सेनिक है, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या हैं, मोनो आइसोटोपिक हैं, मतलब दे हैव ओनली 1 आइसोटोप्स। लेकिन जो उसके अलावा जितने हमारे बाकी एटम्स हैं, ये एलिमेंट हैं, उनके ज्यादातर आइसोटोप्स मौजूद है। जैसे कार्बन के 12, 13, 14 है हमारे पास, नियॉन के हमारा जो है वो हीलियम है या नियॉन है, आगे आर्गान है, नियॉन के 3 हैं, 20, 21, 22 वाला। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, लेकिन 2 को ज़रा कंसिडर करते हैं, H11 है, H12 है। ऐसे हमारा ऑक्सीजन है वो 816, 817 वगैरह है, ठीक है। तो बेटे कहने का मतलब ये कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, वो जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनका मैस हम कंसिडर करते हैं। तो हम जो जितने भी एक एलिमेंट देते हैं हमारे सारे आइसोटोप्स होते हैं, उन सब का जो बेटे एवरेज एटॉमिक मैस दैट इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, हम जो उनकी अबंडेंस होती है, रिलेटिव अबंडेंस होती है एलिमेंट की, आइसोटोप्स की, हम उन सबको बेटे क्या करते हैं, देखें मेरे पास कार्बन जो हमारे पास नियॉन है, मेरे पास उसके 3 आइसोटोप हैं, 20, 21, 22, 3 आइसोटोप हैं। अब 20 की अपनी परसेंटेज अबंडेंस है, फर्ज 90% है, हमारे पास 21 वाले की 5% है, 21 में 5%। हम लोग क्या करेंगे, जिसकी जो अबंडेंस है, लिसन केयरफुली, जिसकी जो अबंडेंस है हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मैस से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर दूसरे के साथ ऐसा करेंगे, फिर तीसरे के साथ ऐसा करेंगे, और बाद में क्या करें 100 से बाद में उसको ऐसा मल्टीप्लाई करके डिवाइड मल्टीप्लाई बचे, उसको एवरेज लेके हम लोग क्या करेंगे, उसका एवरेज एटॉमिक मैस निकाल लेंगे। वो क्या होगा, वो सारे आइसोटोप का क्या होगा, टोटल एवरेज मैस आ जाएगा। The atomic mass as can be seen in the table 1.6 are rarely found to be exactly whole number, क्योंकि वो पॉइंट्स में आ जाते हैं। This is because most elements are composed of 2 or more naturally occurring isotope। बेटे मसला क्या है, क्योंकि उनका आइसोटोप डिफरेंट तरह के होते हैं। अब 20-21 वाला है तो आप उसको मैस निकालना मुश्किल होगा, तो फिर हम उस बेटे क्या करते हैं, हम उसका एवरेज एटॉमिक मैस देते हैं। एवरेज एटॉमिक मैस इज द वेट average of the atomic masses of the naturally occurring isotope of an element। एवरेज एटॉमिक मैस कैसे देंगे, आप देखिए जरा, एटॉमिक मैस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप और बेटे उसके साथ क्या ली है, परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। इस तरह आप सेकंड को करेंगे, थर्ड को करेंगे, सबको इकट्ठा करके तो आप लोग क्या निकालेंगे, इसका एवरेज मैस निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल द एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ क्लोरीन 35.5 बिकॉज देर आर 2 आइसोटोप। बेटे कौन कौन से, एक का हमारे पास 35, दूसरा कौन 37 वाला है। अब 35 और 37 दो हमारे आइसोटोप हैं, दोनों की अपनी अपने बेटे क्या अबंडेंस मौजूद है। देखें जरा एटॉमिक मैस कैसे निकाला, एटॉमिक मैस आइसोटोप 35 वाला, उसके बाद अबंडेंस हमारे पास है, जो भी अबंडेंस है वो निकाली, साथ हमने यहाँ क्या किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, फिर दूसरा आ गया, उसका भी आपने यही किया, अबंडेंस निकाली, साथ 100 से क्या किया, उसको डिवाइड किया, और उसके बाद आप लोगों को क्या इकट्ठा कर लेंगे। देखें जरा, इसको किया मल्टीप्लाई, प्लस उनको मल्टीप्लाई किया,
ये हमारा मैथ्स आ गया, उसके बाद आपने क्या लिया, उसके बाद हमारा एवरेज आ गया 35.5। ये इसमें किसका होगा, मैथ्स होगा 35 वाले का, और 37 दोनों को मिला के हमारा क्या आ गया 35.5 मैथ्स आ गया। केमिकल फार्मूला, बेटे ये क्या है केमिकल फार्मूला, पहले आप सर्च किया था, आप जो डिफरेंट एक हमारे कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट से, उन एलिमेंट की जो तादाद है उनमें हमारे एटम की जो तादाद है, जो उनकी मिकदार है, जो उनके नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल फार्मूला यूज करते हैं। ये असल में किस लिए है कि हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है ये उस कंपाउंड के मुतालिक मुकम्मल एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बच्चे बात बताएगा। क्वालिटेटिव कैसे बताएगा, H2O क्वालिटी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। क्वांटिटी क्या है, 16 ग्राम हमारी ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हमारे पास क्या हाइड्रोजन है। ये जो क्वांटिटी और क्वालिटी कौन बता रहा है, हमारा केमिकल फार्मूला बताएगा। इट इज एब्रिविएटेड यूज फॉर द फुल नेम ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज केमिकल फार्मूला। अब इसमें ये क्या बताएगा, टाइप ऑफ एटम, अभी बेटा आपसे क्या बात हुई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की है, और नंबर ऑफ एटम बताएगा, रेशियो बताएगा, सारी बातें आपको। ये C6H12O6 है, ये क्या बता रहा है आपको जी, हमारे पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और O हमारे O6 हैं। एक बता रहा, नंबर 2 बेटा आपको ये क्या बता रहा है कि हमारे पास में 3 एलिमेंट है, कौन कौन, कार्बन हाइड्रोजन बता रहा है आपको, टोटल हमारे एटम 24 हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जाम में सवाल आ जाता है द एटॉमिसिटी ऑफ सुक्रोज इज, तो C12H22O11 इकट्ठा करेंगे, C12H22O11 मतलब क्या होगा, हमारे पास जो 45 आ जाएगा एटॉमिसिटी जो है। व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ सुक्रोज, ये आ गया सेम आंसर। हमारा माल्टोज सेम आंसर। अगर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज पूछा जाए तो हमारे पास जवाब क्या है, 24, 6 जमा 12 जमा 6 24। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो सेम आंसर 24, माल्टोज और सुक्रोज हो सेम आंसर 45। फिर बात है इंपेरिकल फार्मूला, बेटे केमिकल फार्मूला क्या बताया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताया आपको, जो जी हमने कहा C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन O6 हमारे हैं। ये क्या एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला जो क्या बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। और ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला क्या बताएगा आपको, इंपेरिकल फार्मूला टेल यू अबाउट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। लाइक हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें रेशियो सिंपल करना पॉसिबल है, हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, क्या सिंपल करेंगे CH2O। मेरे पास इथाइन है C2H2, क्या सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास CH। मेरे पास एसिटिक एसिड है, क्या फॉर्मूला एसिटिक एसिड का, अगर देखें जरा CH3COH, मतलब कार्बन 2 हैं, H हमारे 4 हैं, O 2 हैं। क्या सिंपलीफाई करेंगे, कार्बन 2 है 1 कर लिया, C H हमारे 4 है, H2 कर लिया, O 2 है 1, CH2O बन गया। जस्ट लाइक जैसे हमारे पास कौन है, ग्लूकोज जैसा है, उसका जैसा हमारा बन जाएगा। तो इसका हम कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। और स्टूडेंट्स कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जैसे हमारे पास अमोनिया है, यू कांट सिंपलीफाई NH3 का मतलब क्या है, यू कांट सिंपलीफाई दैट। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते कोई भी। आप हमारे पास जो है आप कोई और देख लें, किसी को भी आप हमारा SiO2 है वो सिंपलीफाई नहीं होंगे, SiO2 सिलिकॉन एक है, वही एम्पिरिकल है, वही केमिकल है। इन द सेम वे हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट्स। So ionic compound only have the empirical formula। तो बेटे कुछ पॉइंट्स में मैंने बोल रहे हैं, याद भी रखिएगा इसको, ठीक है। ओके, व्हाट empirical formula, empirical formula क्या बताएगा, chemical compound is the simplest form which tell you show the smallest whole number ratio of the atom of a different element present in a compound। हमारे ग्लूकोज का CH2O बन गया, मैंने अभी बताया बच्चों को। एसिटिक एसिड का भी सेम होगा, फ्रुक्टोज का भी सेम होगा, एग्जाम में कोई सवाल आए तो आंसर सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटे क्या बताएगा आपको, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल बताएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या बता रहा है आपको, C6H12O6, तो ये इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे कितने एटम है, 6 एटम कार्बन के हैं, 12 इसके, O इसके 6 हैं। बेंजीन देखिए C6H6 है, सिंपलीफाई करें तो क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा, ये क्या बनेगा, CH2O बन जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला बड़े ताल्लुक के है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब N का जी बेटे N हमारा नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब N कैसे निकालेंगे, N को निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स ऊपर रखेंगे, नीचे का रखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, हमारा N निकल आएगा। जैसे हम कहते हैं देखिए मेरे पास एक ना मैं बेंजीन की बात करता हूँ, बड़ी सिंपल बात, बेंजीन की बात कर देते हैं। बेंजीन का देखिए मेरे मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, C6H6 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स क्या बनेगा, 78। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन, वो हमारे पास है CH, तो CH का मतलब क्या होगा, 12 इसका मैथ्स, 1 इसका मैथ्स H का, तो क्या मैथ्स आ गया 13।
अब 13 को आप क्या करें, इसको जब डिवाइड के 70 तो जो आपका आएगा 6 आएगा। अब मेरे पास n क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। जब मेरे पास n 6 आ गया तो n हमारे पास नंबर आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, मेरे पास क्या चीज मौजूद थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। कहां से निकाला, मैंने डेंसिटी से निकाला। मैंने किसी जगह से इसको फाइंड कर लिया। एम्पिरिकल फार्मूला मास मैंने कैसे निकाला, उसके एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड से, ठीक है। हमारे पास जब n आ गया तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। जब एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर है, हमारे पे n क्या है, 6 है। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ क्या लिखा है, CH, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया, C6H6। तो बेटा ये हमारा वे है क्या करने का, फाइंड करने का। ये हमारा ताल्लुक है किसका, एम्पिरिकल फार्मूला का, मॉलिक्यूलर फार्मूला का, और उनका आपस में जो रिलेशन वो देखिएगा, ठीक है। अब इसमें ये बेटा एग्जांपल जो मैंने बताई बच्चों को बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद बात आ गई हमारे पास कुछ नेम्स हैं, कुछ हमारे पास देखिए एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, देखिए बेटे हमारे कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, जिनका जो है देखिएगा ये एसिटिक एसिड का बच्चे एम्पिरिकल फार्मूला कैसा है, ग्लूकोज जैसा, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये देखिए जरा, एसिटाडीन है CH, इसका और किसका होगा, बेंजीन का भी ये देखिएगा, दोनों का सेम है CH, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंट है। ऐसे ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज का कैसा है, बिल्कुल एसिटिक एसिड जैसा, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास डिफरेंट है। फिर बात आ गई हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, HO है, H2O2 है। सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमारे पास ये देखिएगा H2SO4 सेम रहेगा, वही एम्पिरिकल है, वही बेटे हमारा क्या होगा, केमिकल। वजह यू कांट सिंप्लीफाई इट, सेम हमारे पास देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वजह हमारे रेशो बराबर नहीं है, 2:3 जो है इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं होता कोई भी। अमोनिया सेम रहेगा, मीथेन सेम रहेगा, वाटर सेम रहेगा। तो बेटे ऐसे सारे हमारे कंपाउंड जिनका सिंप्लीफाई करना पॉसिबल ना हो, उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ये आगे बेटे बात, व्हाट इज द फार्मूला यूनिट्स, ये क्या होते हैं बेटे। फार्मूला यूनिट देखिए, अगर आप इसमें देखिए तो हमारे पास सब पहली बात है, फार्मूला यूनिट्स किसे कहते हैं, दीज आर फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेबल। जब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कहेंगे हम उनको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की शर्त क्या है, इंडिपेंडेंट मौजूद होना। क्योंकि हमारे आयोनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट्स होते हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। सो हम नई टर्म का निकाली इनके लिए, दैट इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट्स। अब जैसे NaCl हमारा एक फार्मूला यूनिट है, और जो NaCl में जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसका नाम क्या होगा, फार्मूला आयंस। तो लिखा दीजिए द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एंड शोइंग द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम इन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब NaCl देखिएगा 1:1 है, जैसे भी पोटेशियम क्लोराइड 1:1 आ जाती है, वो भी ठीक है। फिर बात आ गई मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। बेटे बिल्कुल नाम से क्लियर है, ज्यादा लंबी बातें सोचनी नहीं है। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला मास, मास ऑफ फार्मूला यूनिट। तो आप दोनों को कंपेयर के समझ आ गई बच्चों को ना। देखिए मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला मास, मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसको ये देख लीजिएगा। ये लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन ये है, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, इसका H का 1 तो मिला के हमारा क्या बन गया, 30 बन गया। अब फार्मूला मास मैंने क्या किया, मैंने NaCl की बात की है, तो NaCl देखिएगा, इसका एटॉमिक मास क्या NaCl का, Na का हमारा 23 होता है, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 है। तो मैंने क्या कर, दोनों को मिला के मेरे पास क्या आ गया, 58.5 क्या आ गया, AMU आ गया, इसका फार्मूला मास यूनिट आ गया टोटल का। अब देखिए एग्जांपल देखिएगा, कैलकुलेट फार्मूला ऑफ मास ऑफ द दिस वन। अब यहाँ देखिए बेटे हमारे फार्मूला मास का मतलब ये कि NH4 ट्वाइस है। N का मास क्या होता है बच्चे हमारे पास, N का मास हमारे पास है जी, देखिएगा N हमारा मास है जी 14। अब क्योंकि N यहाँ पे 2 है तो क्या 28 आ जाएगा। H का मास 1 होता है, तो 1 का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे कितने H हैं, 8 H हैं, वो आ जाएंगे। सल्फर का 32 है, और वो हमारा 16 होता है, 16 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो अब जब सबको जमा करेंगे हमारे पास मास आ जाएगा। ऐसे हमारा FeNO3 ट्वाइस है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप आयरन का मास देखेंगे 56 है, N का मास 14 होता है, 2 है तो 28 आ जाएगा, O का मास 16 होता है, यहाँ पे 6 है तो 96 आ जाएगा। तो टोटल मिलाकर हमारा 180 AMUs का मास आ जाएगा। अब बात इस हमारे पास आ गई केमिकल स्पीशीज की। केमिकल स्पीशीज किसे कहते हैं, केमिकल स्पीशीज या दो सब स्पीशीज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस हैं, ये सब कहते हैं केमिकल स्पीशीज कह देते हैं इनको, ठीक है। अब इसमें आयन देखिए, आयन क्या चीज है, आयन का लफ्ज़ी मतलब होता है बेटे वांडरर, आवारा। आयन को स्टेबलाइज नहीं होते, एनी सबस्टांस, एनी स्पीशी कैरी सम चार्ज इज कॉल्ड एज आयन।
एटम हमारा न्यूट्रल होता है। अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया केटाइन बन गया, एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एनाइन बन गया। ये जो एटम का केटाइन और एनाइन में कन्वर्ट करने का नाम है, इसे हम कहते हैं आयन फॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो आयन क्या है? एन एटम न्यूट्रल एटम पार्टिकल होता है बच्चे, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो वो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। इसका हमारे पास आयन दो तरह के हो गए, कौन कौन से? केटाइन और एनाइन। केटाइन कब बनेंगे? पॉजिटिव चार्ज केटाइन का इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या? जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हमारे पास जो है सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, 11 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 था। जब इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं? 10। प्रोटॉन कितने? 11। प्रोटॉन की तादाद एक एक्स्ट्रा है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। Mg एटॉमिक नंबर 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए हैं, प्रोटॉन 12 के 12 हैं। क्या चीज बढ़ गई है? प्रोटॉन 2 तादाद बढ़ गई, किससे? इलेक्ट्रॉन से, चार्ज के +2। ऐसे ना सेम वे हमारे जो एनाइन है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ले के बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को चीज एटम को इलेक्ट्रॉन लेगी एनाइन बनेगी। एनाइन बनने का मतलब क्या है? जब उस इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब उसमें इलेक्ट्रॉन तादाद बढ़ गई, किससे? प्रोटॉन से। जितनी तादाद हमारी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी उतना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। ये इसमें बात लिखी है। ये केटाइन आ गए, वो एनाइन आ गए, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बात ये भी ऐड कर लें कि हमारे पास जो केटाइन है, क्योंकि केटाइन बनने पर इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लूज करने हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो ये हमारा एंडोथर्मिक होगा। और हमारे पास जो एनाइन फॉर्मेशन है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिमूव होगी, तो होगा हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक होगा। एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब यहां देखिएगा हमारा H है, केटाइन बन गया, Na केटाइन बन गया, Mg केटाइन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, H पॉजिटिव, Na इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन, Mg इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए, तो क्या आगे? +2 चार्ज आगे एनाइन आगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेंगे। इसमें देखिए F इलेक्ट्रॉन लिया, F नेगेटिव बन गया, Ca इलेक्ट्रॉन लिया, ये बन गया O। अच्छा, इसमें एक और बात देखिए कि याद रखिए स्टूडेंट, जो केटाइन कौन बनाते हैं? आमतौर मेटल्स, और नॉन मेटल आमतौर पर क्या बनाते हैं? एनाइंस। मेटल फॉर्म केटाइंस एंड नॉन मेटल फॉर्म एनाइंस। अब इसमें डिफरेंस देखिएगा, एटम आयन में क्या फर्क है? न्यूट्रल, और ये इसमें कुछ चार्ज होगा। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? किसी आयोनिक कंपाउंड का है। ये एग्जिस्ट कर नहीं करता, लेकिन ये एग्जिस्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखिएगा, याद नोट कर लीजिएगा आप सारे बच्चे, कि ना हमारे जो है ना, जो नोबल गैसेज हैं, वो ऐसे एटम्स हैं कि जो एग्जिस्ट कर लेते हैं। तो नोबल गैसेस के अलावा हमारे एटम आमतौर पर एग्जिस्ट नहीं करते, और यही इनका हाल है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि आयन हमारे वांडर होते हैं, आवारा होते हैं, उनको एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। ये बड़ा आपने पॉइंट याद रखना है कि एग्जिस्ट बड़े करने का बड़ा काम है इनका। ये आ गया मॉलिक्यूलर आयन। बड़े मजे की चीज है बेटे मॉलिक्यूलर आयन। देखिए जरा मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको समझ लीजिए एक दफा। देखिए बेटा, मेरे पास ना ये एक एटम है Na पॉजिटिव। मैंने क्या किया? ये Na पॉजिटिव किससे बना? भला ये बना है Na से, न्यूट्रल से। कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया आयन बन गया। एटम से इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या बनता है? आयन। अगर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर आयन। फिर सुने मैंने क्या वर्ड बोले हैं? आयन, एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला आयन, या इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर आयन। शर्त क्या है कि वो चीज पहले हमारी क्या हो? मॉलिक्यूल मौजूद हो। अगर मॉलिक्यूल से आयन निकालेंगे, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो तब क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। अगर हमारी सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी, तो उसका हम आयन कहेंगे, उसको मॉलिक्यूल आयन नहीं कहेंगे। कहने का मतलब क्या है? मेरे पास यहां देखिएगा अमोनिया है। अमोनिया क्या किया? अमोनिया इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब ये अमोनिया पहले मॉलिक्यूल था, उस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। लेकिन अगर बच्चों मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है, जो ऊपर लिखा भी है, अगर न्यूट्रल एटम जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है? ये सिंपल आयन है, सब मॉलिक्यूलर आयन नहीं कह सकते। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा हमारे पास CH3 है, उसके बाद ये देखिए सारे हमारे पास कुछ एग्जांपल लिखी हैं। लेकिन इसमें एक छोटा पॉइंट ये याद रखिएगा कि वो बड़े पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है ना, जो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन वो ज्यादा होते हैं, एनाइनिक कम होते हैं। एक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, हमारे जो सिंपल केटाइन ज्यादा होते हैं, एनाइन कम होते हैं। ये दो बातें आपने याद रखनी है। क्या भला? जो हमारे पास सिंपल केटाइन है
पॉजिटिव के टाइम ज्यादा होते हैं, एनाइन कम होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन में भी हमारे मॉलिक्यूलर आयन विद पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूलर आयन विद नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, कम होंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी बात कोट कीजिएगा, ये NH4 पॉजिटिव जो है ना, इसके अंदर थोड़ी बहस कर दीजिए। बहस क्या है? बहस ये है कि NH4 पॉजिटिव को हम आमतौर पर मॉलिक्यूलर आयन नहीं कहते। वजह कि भाई मॉलिक्यूलर आयन क्या चीज है? जो चीज पहले मॉलिक्यूल है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर आयन। अब NH4 पहले मॉलिक्यूल नहीं था, NH3 मॉलिक्यूल था बेटा। तो जब NH3 मॉलिक्यूल था, उससे पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूलर आयन। NH4 कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर आयन नहीं कहते। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें बुक में थोड़ी गलती है, ये हर बुक रिपीट करे, लेकिन ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद हमारी बात आ गई कि व्हाट इज रेडिकल, व्हाट इज फ्री रेडिकल। बट फ्री रेडिकल वो अपने याद रखना, फ्री रेडिकल हमारे पास है क्या। तो जो फ्री रेडिकल है बेटा, इसके मतलब आपने एक सिंपल बात याद रखनी है। भाई देखिए, मेरे पास ये एक ना बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड में इसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब मैंने क्या किया है, जब दो इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव किए, दो इलेक्ट्रॉन हैं, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, दोनों शेयर किए होते अपने बॉन्ड जो हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन, जब ये कार्बन यहाँ उतर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो हमारा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो बेटे ये हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन जब ये हमारा स्प्लिट होगा, कौन स्प्लिट होगा? कार्बन। तो उसकी स्प्लिटिंग से जो हमारे पास स्पीशी का नाम क्या होगा? फ्री रेडिकल। यू कैन से दैट का स्पीशी विद सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स सेंट्रल एटम इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। और ये अनस्टेबल होता है आमतौर पे, रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास Cl2 देखें, Cl2 ने क्या किया? Cl बॉन्ड था, तो स्टूडेंट्स ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? 2Cl रेडिकल बन जाएंगे हमारे पास। ये देखिए जरा, अब ये हमारा रेडिकल क्या करता है? ये फौरन किसी रिएक्शन करता है मीथेन से, तो क्या बनता है? मिथाइल रेडिकल बनेगा और साथ HCl बनेगा। फर्दर उसके बाद क्या होगा? यही जो हमारा मिथाइल रेडिकल है, Cl2 दोबारा कंबाइन होगा तो क्या बना? क्लोरोमीथेन बनाएगा और हमारा Cl एक और उतर जाएगा। मेरे बच्चे, इसमें एक बात मैं आपको ये बता दूं, हमें ना आगे जाकर पढ़ना भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इतना याद रखें कि हमारे पास जो रेडिकल इतना रिएक्टिव होता है कि रेडिकल क्या किया, उसने इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया और खुद क्या बन गया? HCl बन गया। अगले स्टेप में क्या हुआ? Cl फिर दो आए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ये रेडिकल किससे कंबाइन होगा? मिथाइल से कंबाइन हो, क्या बनेगा? CH3Cl बन जाएगा और रेडिकल ये हमारा दोबारा फ्री हो गया, फिर अगला काम कैरी करेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? रेडिकल्स होते हैं आमतौर पर, ये अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं हमारे। फिर मॉलिक्यूल आगे बढ़े, मॉलिक्यूल से कहते हैं, मॉलिक्यूल हम कहते हैं अ सब्सटेंस या स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच मस्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये बेटे ऐसी चीज, उसको क्या चाहिए? ये हर हाल में क्या होगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, which can exist independently in the nature and may be composed of similar or different atoms। हमारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो होमो मॉलिक्यूल है या हीट्रो मॉलिक्यूल है। H2 एक होमो मॉलिक्यूल है, H2O एक हीट्रो मॉलिक्यूल है। H2O दो एटम डिफरेंट तरह के हैं, H2 दोनों एटम एक जैसे हैं, दैट्स व्हाई। अब इसमें मॉलिक्यूल देखिए, जैसे हमारा हीलियम एक वाह एग्जांपल है, जो क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ये एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। वजह, हीलियम के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इट कैन नॉट मेक अ बॉन्ड, सो इट इज ऑलवेज मोनोटॉमिक, एक एटम्स में होगा। ये देखिए पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीटॉमिक का मतलब होता है इसमें एटम हमारे एक से ज्यादा होते हैं, जैसे आप कह ले सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सारे किस्में आएंगे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। कभी कुछ हमारे मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, जैसे उनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे आपके पॉलीमर सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा हमारे पास कुछ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जिसमें एटम सेम होंगे, कुछ हमारे हेटेरोटॉमिक हमारे मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों को, थोड़ी पहले ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों को, फिर भी देख लीजिएगा। H2 हमारे पास क्या है? दोनों एटम एक जैसे हैं, होमो है। H2O दोनों हमारे एटम डिफरेंट तरह के हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये फर्क याद रखिएगा। हमारे पास जो N2 है होमो है, और हमारे पास जो N2O है वो क्या? हीट्रो आ गया। इस तरह बच्चे आप कहते हैं होमो हीट्रो में ये फर्क होता है। तो ये देखिए, मैंने मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट दिया कार्ड है, होमो O2 है, हाइड्रोजन है, ये सारे होमो आएंगे। और हीट्रो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, हमारे HCl आ गया, सारे किसमें आएंगे? हीट्रो में आएंगे। अब आगे देखिएगा उसके बाद जी, एवोगैड्रो नंबर एंड मोल्स। स्टूडेंट्स, ये बच्चे ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को एफएससी में तंग करते हैं, सर जी एवोगैड्रो नंबर क्या है, मोल क्या है, इसके न्यूमेरिकल बच्चों को नहीं आते होते।
लिटरली आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जिनको ये न्यूमेरिकल नहीं आते, एवोगैड्रो नंबर के न्यूमेरिकल नहीं आते, मोल को निकालना नहीं आता, हालांकि इट्स वेरी टू मच बेसिक। तो भाई अगर बेटा हम इसको देखें तो हम देखते हैं जरा कि ये हमारे पास है क्या। पहली बात बच्चे, एवोगैड्रो नंबर और मोल ये सब चीजें क्या हैं। स्टूडेंट्स, अबाउट मोल्स, अबाउट एवोगैड्रो नंबर, आपने बेटे कुछ बातें याद रखनी है। मैं वो बातें यहाँ लिख देता हूँ कैटेगोरिकली, और उम्मीद है कि आपको ये बातें दोबारा भूलेंगे नहीं। देखें, सबसे पहली बात, हमारे पास एवोगैड्रो नाम क्या एक बंदे का नाम है। ये क्या था? मैथमेटिशियन था, इटली का था, ठीक है। तो एवोगैड्रो, अमीडो एवोगैड्रो इसका नाम कहा जाता है आमतौर पर, अमीडो एवोगैड्रो। मोल और एवोगैड्रो नंबर क्या है? पहली बात, मोल क्या है? मोल बच्चों हमारे पास एक अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, एटम भी, मॉलिक्यूल भी, आयन भी, फार्मा यूनिट भी, कुछ भी हो सकता है। ये अमाउंट ऑफ सबस्टांस इन ग्राम है जिसमें कितने एटम, मॉलिक्यूल, आयन या पार्टिकल होंगे, जनरल वर्ड एवोगैड्रो नंबर। फिर सुन ले, मोल क्या चीज है? इट इज दैट अमाउंट ऑफ सबस्टांस हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में कौन आएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम वाले कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों क्या फर्क आ गया दोनों में? हमारा मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसमें कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर, वो क्या होगा? 6.0 × 10⁻23। अगर किसी सबस्टांस में इतने एटम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? 1 मोल ऑफ दैट एटम। और किसी में इतने मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कहलाएगा? 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। और किसी में इतने आयन होंगे वो कहलाएगा 1 ग्राम आयन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। और किसी में इतने क्या होंगे? आयोनिक कंपाउंड्स होंगे, आयोनिक जो हमारे पास जो एंटिटीज मौजूद होंगी उसको कहेंगे 1 मोल ऑफ दैट आयोनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों हम यहाँ ये कहा क्या, हमारे पास व्हाट इज द एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी इन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस। एंड न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं? 6×10⁻23 इसके अमाउंट का नाम है। और हमारे पास कुछ ऐसे भी तो हमारे पास एटम्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एटम से ज्यादा होते हैं। तो अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 है, अगर वहां एटम पूछे जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? डबल होंगे। एटम क्या होंगे? डबल होंगे। CO2 में हमारे पास क्योंकि 3 एटम हैं, तो 3 बटे एटम का मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पे एटम जब 3 है तो 3 एटम का मतलब यहाँ क्या होंगे? 3Na आ जाएगा। 3 हमारे यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर आएगा। यहाँ पे 4 एटम हैं तो 4 × Na आ जाएगा। अगर यहाँ बेटे मीथेन में 5 तो ये क्या आएगा? 5 × Na आ जाएगा। तो बेटे कहने का मतलब ये कि जितने हमारे एटम होंगे उतने क्या होंगे? मोल ऑफ एटम होंगे। अगर मॉलिक्यूल पूछेगा तो मॉलिक्यूल उस लिहाज से हम उसका जवाब देते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गई क्या भाई? देखिएगा, द नंबर वाज ड्राइव्ड बाय द इटालियन साइंटिस्ट। ठीक है बच्चे, इटालियन साइंटिस्ट का नाम था मीलो एवोगैड्रो एंड कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। साइंटिस्ट कहते हैं उसको क्या किया कि एग्री हुए कि एवोगैड्रो नंबर हमारे पास एक ऐसा प्रेजेंटेशन जो क्या बताती है? 1 मोल मतलब सारी बातें बताती है आपको। ये देखिए जरा, 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर है, उसमें इतने एटम्स होंगे। अगर बेटे मेरे पास अब 12 ग्राम कार्बन है और 1 मोल है, उसमें इतने एटम ऑफ कार्बन होंगे। 18 बेटे ग्राम पानी है, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर, उसमें मॉलिक्यूल इतने आ गए हैं। अब ये क्या बात हुई भाई? ऊपर तो एटम, नीचे मॉलिक्यूल। बेटा इसको देखिएगा, बात को बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यही बच्चों को कंफ्यूज करती है। बेटा 18 ग्राम पानी में 1 मोल किसका है? वाटर का। और उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां सवाल क्या आता है? अगर 18 ग्राम पानी है, 1 मोल वाटर के बराबर है, उसमें मॉलिक्यूल उतने हैं, एटम कितने होंगे? तो बेटा जितने हमारे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर? H2O। कितने एटम है? 3 एटम है। 3 का मतलब क्या होगा? अगर मॉलिक्यूल इतने हैं तो एटम कितने होंगे? 3 × एवोगैड्रो नंबर। फिर सुन ले, मैंने क्या वर्ड कहा है? मॉलिक्यूल कितने हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। 1000 मॉलिक्यूल में 3000 एटम होंगे, तो एक एवोगैड्रो मॉलिक्यूल में 3 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये बड़ा फर्क है। सेम देखिएगा, हमारे पास NaCl है जी, ये 1 मोल किसका है? फार्मूला मैस का, ये फार्मूला मैस आ गया। ठीक है, अगर पूछ रहे हैं हमारे पास 58.5 ग्राम में NaCl के टोटल आयंस कितने हैं, क्योंकि NaCl में 2 आयन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसमें कितने हमारे होंगे? हमारे कितने उसमें ग्राम आयंस होंगे?
2 इंटू Na आ जाएगा। वजह क्योंकि इसमें आयन 2 है ना, तो 2 आयन का मतलब क्या होगा, एक Na एक Cl, तो NaCl का 1 मोल होगा। Na पॉजिटिव, उस NaCl के 1 मोल में आधा पार्ट किसका है, Na, आधा पार्ट Cl का है, तो 1 मोल NaCl में 1 मोल Na अलहदा, 1 मोल Cl अलहदा मिलकर क्या बनेगा, 1 मोल NaCl बनेगा। मोल आ गया जी बेटा। मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम सब आप मैच करते हैं। कैसे मैच कर, मोल देखिएगा हमारे पे बेटे। मोल क्या, अभी मैंने बच्चों को क्या बताया, मोल क्या डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपस में इंटरलेट हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर, और मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर। अगर 1 मोल में तादाद क्या होगी हमारे पास, 1 मोल तादाद जितनी भी हो उसमें अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो नंबर। अब ये देखिएगा हमारे पास एटॉमिक मास के लिहाज से आ सकता है, मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से आ सकता है, हमारा फार्मूला मास के लिहाज से आ सकता है। अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे वो किसका मोल होगा, वो एटमों का मोल होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात, वो किसका मोल होगा, मॉलिक्यूल का मोल होगा। अगर आप फार्मूला मास की बात, तो किसका मोल होगा, फार्मूला मास होगा हमारे पास। अब ग्राम एटॉमिक मास आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया, एंड ग्राम फार्मूला मास। बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये है ग्राम फार्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास। अगर बच्चों किसी एटम के मास का क्या वर्ड लगा लें, ग्राम लगा लें, किसी मॉलिक्यूल के मास का क्या वर्ड लगा, ग्राम लगा लें, किसी ग्राम फार्मूला के साथ क्या लगा लें, मास लगा लें, ग्राम लगा लें, तो किसी एटम का मास, किसी मॉलिक्यूल का मास, किसी फार्मूला का मास, अगर सारे बड़े वर्ड ग्राम आ जाए वो क्या बन जाता है, मोल। मतलब ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ग्राम एटम, मतलब एटम का मोल। ये क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसका मोल होगा, ग्राम मीन मोल, ग्राम मॉलिक्यूल होगा, मीन किसका मोल होगा, ये मॉलिक्यूल हमारे पास उसका मोल होगा। और ये किसका मोल होगा हमारे पास, फार्मूला यूनिट का मोल होगा। अगर ग्राम एटम आए तो ग्राम किसका, वो उसमें किसका मोल की बात कर रहे हैं, एटम के मोल। ग्राम मॉलिक्यूल आए किसके मोल की बात कर रहे हैं, हमारे मॉलिक्यूल के मोल की बात। अगर हमारा ग्राम फार्मूला यूनिट आएगा तो किसकी बात करेंगे, मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो ये बड़े इसमें बात लिखी हुई है, इसे देख लीजिएगा। मैंने जो बात बेटे कही है वो पहले कंफर्म कर दिया। अब आगे देखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। और ये किसके बराबर हमारे पास होता है, ये 1 मोल के बराबर होगा। जैसे 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का है, 1 ग्राम ऑक्सीजन का है, 1 ग्राम कार्बन का है। और ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन ग्राम, और ये भी क्या होगा, मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल कहलाएंगे उसको। एग्जांपल देखिए, वाटर का 18 ग्राम है, कार्बन हमारे पास 44 है, सिल्वर हमारे पास 98 ग्राम है। अब ग्राम फार्मूला मास किसका होगा, किसी आयोनिक कंपाउंड का। व्हेन द फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारा 58.5 है, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम 40 होता है, ये 35.5 दो दफा आएगा तो 71 प्लस कैल्शियम क्या बन गया हमारा, 1111 ग्राम आ गया। अब आगे केमिकल कैलकुलेशंस आ गई कि आप इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देख बेटे देखिए, बात ये है कि आपने इनको कैसे करना है, मोल कैलकुलेशंस, मोल मास कैलकुलेशंस, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन हमारी बुक्स में लिखी हुई है कुछ। फिर हमारे पास मोल जो है वो हमारे पास जो है मोल वॉल्यूम आ गया, मोल पार्टिकल्स आ गया, मोल मॉलिक्यूल्स आ गया, कुछ भी पॉसिबल है। तो बेटा पहली बात हमारे पास आ गई, व्हाट इज द मोल मास कैलकुलेशन। बड़े मजे की बेटे बात है। पहली बात याद रखिएगा, अगर आपके पास क्या गिवन हो, मास का पता हो, आप लोग एन निकाल, एन किसे कहते हैं, मोल को। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, मास ओवर मोलर मास। जब आपने, अगर आपका मास का पता हो किसी भी सब्सटेंस का, एटम का, आयन का, मॉलिक्यूल का, अगर मास का पता हो तो बेटा आप लोग क्या निकालते हैं, मोल। कैसे मोल निकालेंगे, मास और मोलर मास। अब मास कहां से आएगा, गिवन होगा। मोलर मास कहां से आएगा, आपको केमिकल फार्मूला का पता होना चाहिए। जैसे बेटे मेरे पास क्या कहा गया है, मुझे कहा कि मेरे पास 40 ग्राम NaOH है, 40 ग्राम मेरे पास NaOH है। जब 40 ग्राम NaOH है, कहा गया इसके मोल कितने बनेंगे, तो 40 ग्राम गिवन है, इसका मोलर मास बेटे क्या था, 40 आता है, 40 में 40 जो आपका आएगा 1 मोल आ जाएगा।
मतलब अगर बेटे मैथ का पता हो तो आप किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मैथ से, हमारे पास क्या मोल आ जाएगा। इसे इन्वर्स कर लें, इन्वर्स कर लें क्या, अगर बेटे मोल का पता हो, किसका पता हो, मोल का, और क्या निकालना हो, मैथ निकालना हो, तो अगर मोल का पता है, मोल का पता है आपके बेटे पास, आपने मैथ निकालना, तो क्या करेंगे, इनका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या, अगर पहले मैथ्स का पता था, मोलर मैथ्स हमने खुद, हमें ऑलरेडी कंपाउंड से पता चलता है, तो हमने क्या निकाला, मोल निकाले। नंबर 2 चांस क्या है, अगर आपको मोल का पहले से पता है, मोलर मैथ्स का फिक्स होता है, तो आप क्या निकाले, एम, तो क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आगे देखिए उसमें क्या लिखा हुआ हमारे पास, इन मोल मैथ्स कैलकुलेशन हमारे, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सबस्टेंस फ्रॉम द नोन मास ऑफ सबस्टेंस व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। चेंज हमारे पास आएगी, दीज चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैसेज। अब देखिए एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 12 ग्राम है, सिर्फ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 क्या होगा, उसमें इतने हमारे एटम्स होंगे, उसमें कार्बन हमारे 12 आ गया। मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। सो वी कैन 1/12 मैस ऑफ 1 कार्बन 12, 1/12 क्या आएगा आपके पास, ये जो है मैस, ये किसका मैस था, एक एटम का मैस था। 1/12 कैसे निकालेंगे, एक का रखेंगे, 1/12 से करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आ जाएगा, या केजी आ जाएगा। ये केजी हमारे पास में क्या आ गया, ये एएमयू के बराबर आ गया। We can convert any mass into mole and any number of mole into mass by this formula. Number of mole बेटे mass और molar mass है। अगर बेटे आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास mass जो है गिवन है, मोलर मैस बेटे आप लोग उसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। नंबर 2 नंबर ऑफ मोल का पता है, और बेटे मोलर मैस पहले से पता है, मैस क्या करें, मैस उधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा रीअरेंज करके। अब देखिए कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बेटे यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या गिवन है, ये क्या चीज, जहां ग्राम तो उसका मतलब क्या, हमारा मैस गिवन है, और ये क्या लिखा हुआ है CO2। आपके पास दो चीजें पता लगेंगी, क्या आपने निकालना क्या है, क्या पूछा गया, मोल्स, कैसे निकालेंगे, मैस ओवर मोलर मैस, मैस गिवन है क्या है 60 ग्राम, व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ CO2, कार्बन का 12 होता है, और ये हमारे पास O2 32 है, मेरे के बच्चों क्या बनेगा, ये 44 बनेगा। 44 से क्या डिवाइड किया, हमारे पास मोल आ जाएंगे, ठीक है, 6/40 आंसर हमारा 1.36 आ गया। इस तरह निकाल लेते हैं आप। आप देखिए बेटे मैस पार्टिकल, मोल पार्टिकल, बेटे आगे इसको देखिएगा। अगर बेटे आपके पास मैस का पता हो, मोल का पता हो, आप लोग क्या करेंगे, पार्टिकल निकाल सकते हैं। कैसे बेटे, मेरे पास देखिएगा, मैंने कहा मेरे पास 0.5 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के। क्या बेटे गिवन, मुझे क्या चीज गिवन है, मुझे मोल का पता है, और मैंने क्या निकालने हैं, पार्टिकल्स। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप लोग, हमारा फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला पुट कर ले जरा आप। हमारे पास फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू पार्टिकल्स ओवर Na। अब बेटे मेरे पास पार्टिकल कहां से आ गए हैं, मुझे बेटे पार्टिकल पता है कि जैसे मेरे पास पार्टिकल है 3.01 10 की पावर 23 है। बेटे मेरे पास एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.0 10 की पावर 23, वो फिक्स होता है, जैसे मोलर मैस फिक्स था। आप लोग क्या निकाले, नंबर आप यहाँ पे मोल निकाल सकते हैं। नंबर 2 बेटे क्या तरीकाकार है, आपके पास बेटे आपके पास नंबर ऑफ मोल पता है, Na फिक्स है, तो आप लोग क्या निकाले, पार्टिकल निकाल सकते हैं। कैसे, एक छोटी एग्जांपल देखिएगा बेटे, मैंने यहां लिखा क्या कि मेरे पास यहां पे एक ये बच्चों फिक्स है, ये पार्टिकल फिक्स है, एटम हो मॉलिक्यूल फिक्स है। अगर पूछा गया हाफ मोल में कितने पार्टिकल होंगे, ये है 1 मोल के पार्टिकल्स, हाफ मोल में क्या होंगे, इसका आधा आ जाएगा। अगर 2 मोल पूछेगा तो क्या इसका डबल आ जाएगा, 4 मोल होंगे तो क्या 4 टाइम आ जाएगा। मतलब जूं जूं बच्चों हमारे पास मैस बढ़ती जाएगी, हमारे मोल बढ़ते जाएंगे, हमारा पार्टिकल बढ़ते जाएंगे। अब मैस हमारी कम होती जाएगी, मोल कम होते जाएंगे, हमारे पार्टिकल वो भी क्या होते कम होते जाएंगे। देखें नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्ट, बड़े ऊपर में फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ पार्ट ओवर एवोगाड्रो नंबर आ गया। नंबर ऑफ मोल क्या निकाले, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, एवोगाड्रो नंबर बेटे गिवन है, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। मतलब ये पता है, ये पता है, ये निकाल लेंगे,
अगर ये भी पता है, ये पता है, ये कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा। देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास नंबर ऑफ मोल इंटू एन आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल एन नंबर ऑफ मोल इंटू एक्स आ गया। ठीक है, आप इसको बेटे जैसे मर्जी कर, आप इंटर कन्वर्ट करना आप दोनों में इसको। अब देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम। बेटा पहली बात क्या गिवन है आपके पास, क्या चीज गिवन है? एटम्स। एटम बेटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल बच्चों में गिवन है, किसे डिवाइड करेंगे? इसको किसे डिवाइड करेंगे आप लोग? एवोगैड्रो नंबर से। तो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास जवाब किसका आएगा? वो मोल का जवाब आ जाएगा। देखें आपने क्या किया है जी, नंबर ऑफ एटम एच गिवन है, नंबर एच एटम पर मोल बेटे हमें गिवन है, पता है एक मोल के कितने एटम होते हैं। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। गिवन पार्टिकल ये है, वो फिक्स है, हमारा आंसर 1.4 मोल आ जाएगा। इस तरह बेटा आप किसी के निकाल सकते हो, हमारे कुछ यहाँ बातें लिखी भी हैं, इसमें कुछ एग्जांपल भी दी गई हैं। तो ये बेटे हमारा एक टॉपिक था, कौन सा? बेसिक कॉन्सेप्ट का। इसको आपने मोल देखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मोल्स, एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास की बातें आती हैं, एम्पिरिकल मार्कर फार्मूला कैसे निकालते हैं, आपने ताल्लुक वो कैसे निकालते हैं, बेटे हमारा मेजर पोर्शन इसमें ये आने वाला है। तो बेटा उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। बेटा केपी के हमारी इस वक्त फिलहाल रिसेंट जॉब आई हैं, उसके लिए आप अप्लाई भी कीजिए। एसएसटी जॉब्स हैं, जॉब्स बहुत पाकिस्तान कम आ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हैं। बेटे एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, हम वहाँ प्रॉपर गाइड भी करते हैं, हमारे सेशन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2019-20 से बेटे ये काम कर रहे हैं। वी आर हैविंग 70K प्लस सब्सक्राइबर एट दिस टाइम। और डेफिनेटली बच्चे हमारा चैनल टीचर का चैनल है, और टीचर चैनल बेटे कौन सब्सक्राइब करता है? स्टूडेंट्स। तो बेटा आप स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइब कीजिए, हमें अच्छे सजेशन दिया करें, और हमें हमारी जो वर्किंग उसको बेटा अप्रिशिएट भी करें। जहां कमी आती काइंडली बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।